हिंदुस्तान में, जो भी हमारे बिहार में और हमारे मोहल्ला में हिंदू मुस्लिम सब मिलकर हम लोग ने खुशी खुशी ही ईद मनाए और एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। ये त्यौहार बहुत अमन से हम लोग आपसी मिलजुल से दोनों आदमी दोनों को मिल करके हम लोग मनाए हैं इसको, और हमेशा इसी तरीके से हम लोग मनाते रहते हैं। मुस्लिम कौम के लिए एक बहुत पाक और पवित्र त्यौहार है और सारे भारतवासियों को सभी धर्मों के पर्वों में हिस्सा लेना चाहिए। और यहाँ हर पर्व में, चाहे वो हिंदू का पर्व हो चाहे मुस्लिम का पर्व हो, हम लोग भाईचारे के साथ मिल के मनाते हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। रमज़ान का पाक महीना ख़त्म हो चुका है। आज पूरे देश भर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। बता दें कि ईद को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा उल्लास और खुशियां देखी जा रही है। हर तरफ लोग ईद मना रहे हैं। बता दें आपको कि ईद को लेकर लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं और काफ़ी खुशी के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। बता दें कि रमज़ान का जो पाक महीना होता है वो पूरे एक महीने का होता है। कल चांद रात थी और आज ईद है। ईद को लेकर हम आज बाहर आए हैं और हम आपको दिखाएंगे कि ईद को लेकर बाहर का नज़ारा क्या है। बता दें कि हम इस वक्त ऐसे मोहल्ले में हैं जहां लोग बढ़ चढ़कर एक दूसरे के पर्व में हिस्सा लेते हैं। मुस्लिम समुदाय का ये एक बहुत बड़ा पर्व है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो खुशियाँ हैं, मुबारकबाद जो है वो लोगों में दी जा रही है, मनाई जा रही है। हम आपको बता दें कि इस वक्त आप देखिए कि कितनी ज़्यादा भीड़ है और हर तरफ गाने लगाए गए हैं और लोग बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मना रहे हैं। फ़िलहाल चलेंगे हम और जुड़ेंगे लोगों के साथ और बात करेंगे कि कैसे ईद मनाई जाती है, क्या कुछ परंपरा है, कैसे इसको शुरू किया जाता है, कैसे ख़त्म होते हैं, सब कुछ मिलेंगे, जुड़ेंगे और हम आपको दिखाएंगे। आपका नाम? मैं इमाम जामे मस्जिद मैनपुरा राजापुल। ईद है आज, तो ईद को लेकर क्या कुछ परंपरा है, कितना महत्व है आप लोगों में? हमारे यहाँ साल में दो त्यौहार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम है और ये दो त्यौहार ही हमारे यहाँ, इसके अलावा और कोई त्यौहार होता नहीं है। इसलिए हम लोग इस त्यौहार को पूरा अमन तरीके से, पुरजोश तरीके से और पूरे खुश होकर के हम जो है पूरे तरीके से मनाते हैं। रमज़ान का पूरा एक महीना होता है, उस पूरे एक महीने का महत्व क्या है? कैसे कैसे लोग रोज़ा रखते हैं, कैसे ख़त्म करते हैं? ये रोज़ा जो है रमज़ान का एक महीना मुसलमान रखता है और ये सुबह से लेकर के सूरज के गुरूब होने तक खाने पीने से रुकना है, रुकने का नाम रोज़ा है। और ये रोज़ा जो है ये बहुत सारे पैगाम देता है, इसके अंदर मोहब्बत भी है और एक जो लोग साल हर साल जो लोग भूख और प्यास में रहते हैं वो भी मालदार लोगों को ये एहसास दिलाता है कि आप सिर्फ दिन में सिर्फ 15-16 घंटा नहीं खाते हैं तो आपको भूख की प्यास की शिद्दत महसूस होती है। लेकिन वो लोग जो सालों साल गरीबी में और गुर्बत में है, जिसे खाने के लिए नहीं मिलता है, वो लोग कैसे अपनी गरीबी में वक्त गुजार रहे हैं, इसका भी पैगाम देता है रमज़ान। अच्छा, इसका भी रमज़ान का ये महत्व है। तो फ़िलहाल आपने अपना जगह का नाम बताया राजापुल मैनपुरा, तो यहाँ पर आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हिंदू के त्यौहार में हिस्सा लेते हैं और जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो भी आपके परिवार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है त्यौहार का, उनके त्यौहार में शामिल होने का, तो हमारे यहाँ त्यौहार में शामिल होना कोई नाजायज़ नहीं है, लेकिन हम उन्हीं जगहों पर जा सकते हैं जहाँ पर अल्लाह और हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो पैगाम दिया है, जो हमारा मज़हब कहता है जहाँ तक जाने का हद है वहाँ तक हम जाते हैं और शरीक होने की कोशिश करते हैं, आपस में भाईचारे बनाने की कोशिश रखते हैं हम। तो आप ये मैसेज देते हैं कि आपस में जो भी लोग हैं धर्म जात पात ना करें, आपसी भाईचारा बना कर रखें? बिल्कुल, हम लोग ये कभी नहीं चाहते हैं कि आपस में इख्तिलाफ इंतशार हो, आपस में कभी मुठभेड़ हो, ऐसा कभी नहीं चाहते हैं। हम हमेशा से हमारा ये रहा है कि हम लोग जहाँ भी रहें
उस जगह को, माहौल को अपने बिरादरान वतन के साथ मोहब्बत बांट करके हम अच्छा एक माहौल बना करके रखें। और आज ईद के मौके पर भी हमने अपने जामे मस्जिद से खिताब मैंने कहा, और उसमें मैंने कहा कि हमारी ईद ज़रूर है, ये खुशी का दिन हमारे लिए ज़रूर है, लेकिन इस खुशी के अंदर तमाशा नहीं बनना है और दूसरे हमारे बिरादरान वतन जो हमारे पड़ोस में, उन्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँचे हमारी खुशी से, इसलिए इसको ज़रूर जो है रखना। जी जी। तो आपने सुना कि किस तरीके से रमज़ान के महीने का क्या महत्व होता है और साथ ही साथ ईद का क्या महत्व होता है। जैसा कि अभी इन्होंने मुझे बताया कि मैंने लोगों से विनती की है कि आपस में भाईचारा बना कर रखें ताकि किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं हो। हम और भी लोगों के साथ जुड़ेंगे और रमज़ान के महीने और ईद के महत्व को जानेंगे। रमज़ान का महीने को पाक महीना कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल पाक महीना है ये। ऐसा है कि हमारे मज़हब में 12 महीने का जो साल होता है, इन 12 महीनों में सबसे अफजल महीना रमज़ान को कहा जाता है। और इस रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला ने इसका महत्व कुछ ऐसे दिया है कि अन्य दिनों में जो हम इबादत करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि इबादत करने के बाद, अच्छे काम करने के बाद उसका सवाब मिलेगा, तो अगर एक सवाब मिलता है अन्य दिनों में, इन दिनों में रमज़ान के महीने में के दिन जो होते हैं उसमें उस सवाब का 70 गुना बढ़ जाता है। साथ साथ इस महीने में जो सारे मुसलमान जो रोज़ा रखते हैं, तो रोज़ा रखने पर अपने पूरे जिस्म को अंदर और बाहर सब तो पाक रखते ही हैं, साथ साथ हर तरह का तकवा और परहेजगारी रोज़ा सिर्फ शरीर का ही नहीं रखते, मन का भी रखते हैं, विचार का भी रखते हैं, आँख का भी रखते हैं, हाथ पैर सब का रोज़ा रखते हैं। यानी हर उस बुरे काम से जो समाज के लिए वो बुरा है, इंसानियत के लिए वो बुरा हो सकता है, उससे परहेजगारी, उससे रुकना, इसी का नाम रोज़ा है। तो आज ईद है, किस तरीके से आपने ईद मनाया है? सबसे पहले तो ईद का मौका ऐसा मिला कि जैसा हमने बताया कि ईश्वर ने हम लोगों को इस महीने को इस तरह से तोहफा दिया कि जो 1 रुपया हम लोग देते हैं उसका जितना सवाब होता है उसका 70 गुना सवाब इस महीने में हो जाता है। इस तरह का अवसर जो ईश्वर ने मुझे दिया है, ये महीना को गुजारा हम लोगों ने, तो उसका शुक्र अदा करने के लिए सबसे पहले जितने भी मुसलमान हैं वो नहा करके बेहतरीन से बेहतरीन जो कपड़ा उसको मैसर हो सकता है वो कपड़ा पहनना खुशी के लिए, और पहनने के बाद में ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हुए घर से जब नमाज के लिए निकलते हैं तो वहाँ से जो पढ़ते जाते हैं, अल्लाह का शुक्र करते जाते हैं मस्जिद में, और वहाँ शुक्राने की नमाज अदा करते हैं उसकी, जिसने इतना बढ़िया मौका सारे इंसानों को दिया, ईश्वर ने जो दिया, उसका शुक्रिया अदा करके हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ करके सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं बल्कि पूरे आलम इंसानियत को इसकी दावत देते हैं कि, और दुआ करते हैं कि पूरे आलम इंसानियत में एक शांति पैदा हो, एक भाईचारगी का माहौल पैदा हो, इसका हम लोग संदेश देते हैं इसी से। तो देखा आपने, इन्होंने मुझे बताया कि रमज़ान का मतलब है कि सोच भी अच्छी रहे, मन में अच्छे विचार रहे और भी कुछ अच्छा रहे। हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे। ईद कैसे मनाया? ईद हम लोग बहुत सौभाग्य, बहुत अच्छा माहौल से हम लोग मनाएं, और हर साल से ज़्यादा बेहतर इसलिए इस साल ईद रहा क्योंकि जो पिछले 2 साल से लोग कोरोना काल का कारण डरे थे, सहमे थे, लेकिन इस बार बिल्कुल खुलकर सब जितना भी है, यानी हमारे हिंदुस्तान में जो भी, हमारे बिहार में और हमारे मोहल्ला में हिंदू मुस्लिम सब मिलकर हम लोग ने खुशी खुशी ही ईद मनाए और एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। आपने एक बात कही कि हमारे मोहल्ला में हिंदू मुस्लिम मिलकर ये मनाए हैं, तो ये क्या आप लोग भी जब हिंदू का कोई पर्व होता है तो उसमें शामिल होते हैं और यहाँ के जो हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो भी आपके इस पर्व में हिस्सा लिए हैं? देखिए, इस बार का बड़ी महत्व है, जहाँ राम में रमज़ान है और रमज़ान में मुस्लिम बसा है, तो अभी देखे हुए कि रामनवमी जो त्यौहार था हिंदुओं का, हम लोग बढ़ चढ़ कर साथ दिए और बेजाबते उन लोगों के जुलूस के साथ हम लोग भी साथ चले, और जो माने था हम लोगों ने पानी, जो भी हम लोग का शरबत, तो हम लोग पूरे इंतज़ाम करते हैं। और हमारे मोहल्ला में ये संवाद रहता है
कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होली हो या दीपावली हो या रमज़ान हो या ईद हो, सब साथ कर मिलकर बिल्कुल सब लोग आप देखिएगा जितने भी यहाँ पर कोई पता नहीं चलेगा कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। एक साथ मिलकर ये सारे भी- पर्व मनाते हैं। बिल्कुल सारा पर्व का हम लोग मजा लेते हैं पूरे। असल हिंदुस्तान हमारे मोहल्ला में है। तो आपने सुना इनकी बात, इन्होंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान हमारे मोहल्ले में है। इन्होंने मेरे को बताया कि अगर रामनवमी का त्यौहार होता है तो हम उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनके जुलूस में शामिल होते हैं, शरबत खाना जिस भी चीज़ का इंतज़ाम होती है उसमें शामिल होते हैं। और यहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ कर ईद में भाग लेते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, मिलते हैं और मुबारकबाद देते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। और भी लोगों के साथ जुड़ेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आज ईद है, कैसे मनाए हैं आज ईद को? आप लोगों का बहुत बड़ा त्यौहार है। जी हम लोग का ये बहुत बड़ा त्यौहार है। एक महीना रोज़ा रखने के बाद हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार बहुत अमन से हम लोग आपसी मिलजुल से दोनों को मिल करके हम लोग मनाए हैं इसको, और हमेशा इसी तरीके से हम लोग मनाते रहते हैं इसको। इसी तरीके से जी आप बताइए कैसे मनाए हैं ईद? ईद खुशी का त्यौहार है और हम लोग सब मिल के ही मनाते हैं ईद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर मनाते सुना कि हैं। यहाँ इस मोहल्ले में हिंदू के जो लोग हैं वो भी ईद में हिस्सा लेते हैं और मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भी हिंदू के त्यौहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये बात क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है। हम लोग सब मिलजुल के करते हैं। छठ वट जितना है सब मिलजुल के, सजावट वजावट, रोड साफ करना, ये सब हम लोग करते हैं आपस सब में। आप लोग आपस में मिलकर करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मतलब हर त्यौहार में हर सहयोग में हम लोग त्यौहार में सहयोग करते हैं। वो हमारे त्यौहार में सहयोग करते हैं, हम उनके त्यौहार में सहयोग करते हैं। मतलब जात पात धर्म नहीं, हमारे यहाँ ये हिंदुस्तान में कुछ नहीं है। हम लोग सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार में हर लोग सहयोग करते रहते हैं। खास करके इस मोहल्ले में हम लोग हमेशा भाईचारे के साथ जो भी त्यौहार मनाते हैं भाईचारे के साथ मनाते हैं। एक साथ मिलकर सारा त्यौहार मनाते जी हैं। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि इस मोहल्ले में भाईचारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। लोग बढ़ चढ़कर एक दूसरे के त्यौहार में हिस्सा लेते हैं और प्यार और खुशी के साथ हर त्यौहार को मनाते हैं। ईद है, क्या आप भी ईद में हिस्सा लिए हैं? बिल्कुल, ये हमारे भारतवर्ष के एक मुस्लिम कौम के लिए एक बहुत पाक और पवित्र त्यौहार है और सारे भारतवासियों को सभी धर्मों के पर्वों में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष तभी मजबूत और अखंडता की परिभाषा को दोहराएगा जब हम समाज के सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के उत्साह त्यौहार पर्व में शामिल होंगे। तो आप लोग हर पर्व में शामिल होकर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कैसे मनाए हैं इस बार? ये हम लोग तो हर साल की बात है, क्योंकि हम लोग अमन और सौहार्द की बात करते हैं और भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करती है। तो सब धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सभी धर्मों का समान सम्मान करना और उनको सब भाईचारे के साथ मनाना। तो हम लोग हर साल अपने मित्रों, अपने दोस्तों के बीच में इसको मनाते हैं, गले मिलते हैं और ईद मुबारक पेश करते हैं। मुबारक देते हैं जी। कैसे मनाए ईद इस बार? ईद एक खुशी का त्यौहार है और आज के दिन हम सभी अमन चैन आपसी सौहार्द के वातावरण को कायम रखने के लिए एक दूसरे से गले में गले मिल करके एक दूसरे को बधाई देते हैं और ईद को यादगार बना करके हम लोग मैंने सदियों इसको अपने मैंने जीवन काल में प्रेरणा लेते रहते हैं आज के दिन का। कैसे मनाए ईद इस बार? ये जो ईद का त्यौहार है ये केवल मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं है। भारत हमारा, हाँ, हमारा जो भारत है ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है। इसमें हम लोग सारे पर्व को, चाहे दिवाली हो, होली हो या ईद हो, हम सब लोग आपस में मिलकर इसको मनाते हैं। हमारे मुस्लिम भाई लंबे दिनों के रोज़ा रखने के बाद आज जो है उनका रोज़ा समाप्त होता है और वो हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और हम लोग भी उनकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। उनके घर पर जाते हैं, उनको बधाई देते हैं, सेवैया खाते हैं और इस तरह हम लोग मनाते हैं। जात पात नहीं करते? जात पात हमारे भारत देश में, गंगा जमुनी तहजीब वाले देश में जात पात का कोई महत्व नहीं है, कोई स्थान नहीं है। आपको
बता दें कि यहाँ मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक ऐसा जगह जहाँ लोग बढ़ चढ़ कर एक दूसरे के त्यौहार में हिस्सा लेते हैं और मनाते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ मौजूद हैं और आप यहाँ तैयारियाँ देख रहे होंगे। यहाँ पे आज का जो बेहद खास डिश है जिसको सेवैया कहते हैं वो बनाने की तैयारी चल रही है, वो बनाया जा रहा है। और ये जो सेवैया है हर लोगों में बांटी जाएगी, जो गरीब लोग होंगे या फिर जो आसपास मोहल्ले के लोग होंगे, मतलब हर किसी में जो ये सेवैयाँ हैं वो बांटी जाएंगी। आप देख सकते हैं ये लड़के अपने काम में जुटे हैं और यहाँ पर सेवैयाँ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये हम जानते हैं कि ये क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है। सेवैयाँ बनाई जा रही हैं जी, ये ईद का एक बहुत बड़ा प्रसाद इसको बोला जाता है, बहुत बड़ा जी। और ये बिल्कुल सब लोग मिलकर हम लोग काजू किशमिश और सेवई है जो दूध में इसको, और ये पूरे मोहल्ला में हम लोग बांटते हैं, सब लोगों को बांटते हैं, या वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी हो। ज़्यादातर हम लोग गरीब तबका हो तो एक लंगर टाइप का ये चलेगा। ये मगरिब का नाजान के बाद ये शुरू होगा और रात 9 बजे 10 बजे तक ये चलेगा, पूरा रात ये प्रोग्राम चलता रहेगा। और ये भी रात भर सबको बढ़ती रहेगी? हाँ, सब तक बढ़ते रहेगा। सबके लिए बनाई जाती है? जी बिल्कुल, सबके लिए बनाई जाती है। शुद्ध शाकाहारी एकदम है इसमें, बिल्कुल नॉनवेज कुछ भी नहीं इसमें है। और ये जो त्यौहार है ये नॉनवेज का त्यौहार भी नहीं है, ये बिल्कुल एकदम मिठास का है, प्यार का, खुशी का त्यौहार। जी, ईद का मतलब है मोहब्बत, बिल्कुल जी। तो जैसे कि आपने देखा अभी यहाँ मेरे आसपास देखिए कि तैयारियाँ चल रही हैं। जैसा कि इन्होंने मेरे को बताया कि मिठास का त्यौहार है, मीठा त्यौहार है, हम लोगों में प्यार बांटते हैं। तो यहाँ लड़के लगे हैं सेवैयाँ बनाने में। आप देखिए किस तरीके से ये सेवैयाँ यहाँ बनाई जा रही हैं। गरीब लोगों में और आसपास के जितने भी लोग हैं हर किसी में बांटी जाएगी। रात भर ये प्रोग्राम चलेगा, हर किसी के साथ ईद की मुबारकबाद दी जाएंगी और काफ़ी अच्छे से इस ईद को अच्छे तरीके से इसको बनाया जाएगा और फिर ख़त्म किया जाएगा। सुनने में आया मुझे कि आप मतलब यहाँ इस मोहल्ले में हिंदू मुसलमान बढ़ चढ़ कर एक दूसरे के पर्व में हिस्सा लेते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई? इस बात में बहुत सच्चाई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदू वर्ग के भी लोग होंगे और मुस्लिम वर्ग के भी लोग हैं। तो यहाँ जिस तरह का क्या है, पहले मुझे हम हिंदू है, मेरा नाम जितेंद्र कुमार पांडे हुआ, ठीक है। और यहाँ हर पर्व में, चाहे वो हिंदू का पर्व हो चाहे मुस्लिम का पर्व हो, हम लोग भाईचारे के साथ मिल के मनाते हैं। आप लोग मीडिया से है तो मीडिया को ये पता होगा कि और भी जगह पे तरह तरह की कुछ अफवाहें उड़ जाती है, लेकिन अभी तक मीडिया को ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे कभी भी किसी तरह का कोई भी अफवाह बाहर से कितना भी उड़ा हो, लेकिन हमारे इस मोहल्ला में अभी तक किसी प्रकार का कभी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। चाहे वो छठ की बात करें, चाहे ईद की बात करें, या दिवाली की बात करें, या बकरीद की बात करें, तो हम लोग हर पर्व को हर्षोल्लास के साथ और मिल के मनाते हैं, भाईचारे के रूप में मिलाते हैं। और जो ये मैनपुरा मोहल्ला है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे मतलब हिंदू मुसलमान सब एक तरह से रहते हैं और मिल के हर पर्व को, तो मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हर जगह जो भी मुसलमान भाई लोग हैं, हिंदू भाई लोग हैं, तो अपने पर्व को हर्षोल्लास और मिल के ही मनाएं। किसी दूसरे के अफवाह में न जाएं कि हाँ ये इस तरह का कोई कर रहा है या कोई पर्व है। पर्व हर्षो और उल्लास का पर्व है, खुशी से मनाना चाहिए पर्व। यही हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। तो ईद आज आपने भी अच्छे से मनाया? हाँ, ईद हम भी आज अपने दोस्तों के साथ मनाएंगे। बड़े भाई हैं हमारे, सुबह सुबह इनको हमने ईद की बधाई दी है। ये भी हमारे भाई हैं, जितने भी यहाँ पे छोटे बच्चे लोग हैं। तो मैनपुरा एक ऐसा समाज है कि यहाँ पर आज से नहीं, शुरू से 50-100 बरस पहले से भी जब भी यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी थे तो वो लोग पर्व में साथ में मिल के मनाया करते थे। छठ होता है तो छठ में भी हम लोग मिल के गली कूची हर जगह को साफ़ सुथरा करते हैं ताकि आने जाने वाले पर्वतीन को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। रमज़ान में भी हम लोग व्यवस्था देखते हैं कि आप देख रहे हो कि सारा बच्चा लोग अपना हंसी खुशी से मना रहा है, कहीं कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। तो ये पूरा मोहल्ला ऐसा है कि हम लोग हर पर्व को एंजॉय करके मनाते हैं। यहाँ हाँ अच्छे से मनाते हैं। यहाँ पर जाति और अथी का कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ खुशी और उल्लास का ही पर्व मनाया जाता है, जो कि आप कहीं भी देखिएगा इस तरह का माहौल बहुत कम ही मिलेगा। हाँ, तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पर्व को हमेशा हर्षोल्लास के साथ मनाइए। इसमें जो भी लोग हैं मिल के एक दूसरे को साथ में रहिए और खुशी से इस पर्व को मनाइए। तो
सुना आपने कि किस तरीके से इन्होंने मेरे को बताया कि ये एक ऐसा मोहल्ला है जहां हिंदू मुसलमान के जो समुदाय के जो लोग हैं वो एक दूसरे के पर्व में एक साथ मिलकर पर्व को मनाते हैं, हिस्सा लेते हैं। या फिर वो छठ की बात करें, होली की बात करें, दिवाली की बात करें, दशहरा की बात करें, रामनवमी की करें, या फिर रमज़ान के महीने की करें, या फिर ईद की करें, यहाँ कोई अंतर लोगों में देखने को नहीं मिलती है। लोग प्यार से बढ़ चढ़कर एक दूसरे के पर्व में हिस्सा लेते हैं, सारे लोग लगे रहते हैं। ये चीज़ आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कि मैं अभी यहाँ आई तो मुझे यहाँ देखने को मिला है। तमाम दर्शकों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। बने रहे मेरे साथ NBC 24 पर।